हेलो बच्चों, वेलकम टू विप्रा माइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कल का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्लास 10th। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। तो यहां पर क्वेश्चन क्या दिया, प्लीज ध्यान दीजिए। इक्वल सर्कल्स विद सेंटर O and O dash touch each other at X. O dash produced to meet a circle with center O dash at A. AC is a tangent at point C to the circle whose center is O. O dash D is perpendicular to AC. Okay. Then find the value of DO dash by CO. Okay. तो अब देखो यहां पर DO dash by CO इनका वैल्यू हमें कैसे मिलेगा। तो अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो यहां पर देखो दो ट्राइंगल जो है ADO एंड ACO, ये जो ट्राइंगल है, अगर हम ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। यस, तो इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम सिमिलर प्रूफ कर दें तो वहां से हमें मिल जाएगा DO डैश बाय CO। अब देखो ये दो ट्राइंगल को हम सिमिलर कैसे प्रूफ करेंगे। तो देखो ADO डैश एंड ACO में एंगल A जो है वो तो कॉमन है। होप सभी को पता है कि ट्राइंगल्स को हम सिमिलर कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो यहां पर हमें अगर दो एंगल भी मिल जाता है तो बाय ए टेस्ट से हम दोनों ही ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। तो यहां पर एंगल ए जो है वो तो कॉमन है। यस, एक एंगल तो हमें मिल गया। दूसरा, अब देखो यहां पर हमें ये दिया है कि O डैश D जो है वो AC पे परपेंडिकुलर, तो ये 90 है। और देखो AC जो है वो टैंजेंट है एट पॉइंट C। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल भी तो 90 होगा। सॉरी ये बाहर दिख रहा है बट ये एंगल क्या है, दिस इज 90 डिग्री बिकॉज टैंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इज इट क्लियर? तो टैंजेंट, ये टैंजेंट है एट पॉइंट C एंड दिस इज द रेडियस। ओके, तो टैंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री और ये 90, तो ADO डैश एंड ACO ये दोनों ही 90 है। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा बाय A टेस्ट। अब वंस दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। तो साइड्स का रेशियो लेंगे तो हमें DO डैश बाय CO मिल जाएगा। बट उसके लिए हमें अदर जो साइड्स है उनका रिलेशन निकालना पड़ेगा, तब जाके मुझे इन दोनों का जो रेशियो है वो उनका क्या रेशियो आएगा वो मिलेगा। ओके, तो उसके पहले तो जैसे मैंने आपको हिंट बता दिया कि इसमें हमें पहले तो दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्लीज ध्यान दो, यहां पर हम क्या बोलते हैं, लेट R बी द रेडियस ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। यस, दोनों ही इक्वल सर्कल्स है तो ऑब्वियस है दोनों का ही रेडियस जो होगा वो सेम होगा। तो लेट R बी द रेडियस ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ओके, तो अगर R इज द रेडियस ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स तो मुझे बताइए यहां पर AX क्या होगा। AX is the diameter of circle with center O dash। ये सुनो, तो AX क्या हो जाएगा, therefore AX will be nothing but 2R के बराबर होगा। It is a diameter, तो इसका मतलब ये 2R के बराबर होगा। और मुझे बताओ OX क्या है। हाँ, ये तो हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से यहां तक, ये तो हो गया 2R। यस, एंड OX क्या है, ये सर्कल का रेडियस है, तो रेडियस तो दोनों का ही सेम है तो ये भी R होगा। तो अब मुझे बताओ AO क्या होगा। सो देयरफॉर AO इज व्हाट, AO विल बी नथिंग बट AX प्लस XO। यस, दैट इज नथिंग बट 2R प्लस R एंड दैट इज नथिंग बट 3R। ओके, अब देखो ये जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है। देयर इज अ वन प्रॉपर्टी दैट अगर जब भी दो सर्कल एक्सटर्नली टच करते हो या इंटरनली टच करते हो तो जो कॉमन पॉइंट होता है वो हमेशा कहां लाई करता है, इट ऑलवेज लाई ऑन द लाइन सेगमेंट दैट जॉइन द सेंटर ऑफ द टू सर्कल्स। तो ये x जो होगा वो हमेशा O डैश O जो है दो सर्कल को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है उस पे ही लाई करेगा। इज इट क्लियर? तो ये आपको थ्योरम जो है वैसे तो एनसीईआरटी में नहीं दिया है बट ये चीज आपको पता होना चाहिए कि जब भी दो सर्कल इंटरनली टच करते हो, जैसे कि ये सर्कल और ये सर्कल दोनों ही इंटरनली टच कर रहे हैं अगर, तो ये सर्कल का सेंटर ये है, ये सर्कल का सेंटर ये है, तो जब आप ज्वाइन करोगे दोनों ही सेंटर को और उसको वो सेगमेंट को आगे एक्सटेंड करोगे तो वो हमेशा ये पॉइंट से पास होगा।
इज इट क्लियर? और जब एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो दोनों सेंटर को जब आप ज्वाइन करो तो ये कॉमन पॉइंट से पास होगा। ओके, तो यहां पर मुझे AO क्या मिल गया? AO मिल गया 3R एंड व्हाट इज AO डैश? AO डैश क्या होगा? दैट विल बी नथिंग बट द रेडियस ऑफ द सर्कल, दैट इज नथिंग बट R के बराबर होगा। इज इट क्लियर? दैट विल बी इक्वल्स टू R। नाउ अब जैसे मैंने आपको बताया, अब हम क्या करेंगे, दोनों ही ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे। कौन सा ट्राइंगल? नाउ इन ट्राइंगल ADO एंड ADO डैश एंड ट्राइंगल ACO। तो सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल में एंगल A जो है वो कॉमन है, दैट इज एंगल DAO डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CAO इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CAO। इसका रीजन क्या आएगा? कॉमन एंगल। इज इट क्लियर? क्या है? कॉमन एंगल। दूसरा, दैट एंगल ADO विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACO, ईच 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री होगा। मैंने यहां पर इसका रीजन तो नहीं लिखा, बट यहां पर हम लिख देते हैं। ये देखो, इसको फर्स्ट पार्ट में आप लिख दीजिए, हाँ, सेकेंड पार्ट आप ये लिख देना, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं दैट एंगल ACO इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय, इसका रीजन क्या लिखोगे? tangent एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इज इट क्लियर? ACO जो है वो 90 डिग्री होगा बिकॉज tangent एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये दोनों, ये तो 90 डिग्री हमें दिया ही है क्वेश्चन में, O डैश D इज परपेंडिकुलर, तो ये 90 है, ये भी 90 है, तो ईच 90 डिग्री। सो देयरफॉर ट्राइंगल ADO डैश इज सिमिलर टू ट्राइंगल ACO बाय a टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब अगर दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो अब हमारा काम हो गया। यहां पर क्या हो जाएगा? उसके साइड जो होंगे वो प्रोपोर्शन में, तो AD अपॉन AC विल बी इक्वल्स टू DO dash by CO will be equals to AO dash by AO. Yes, reason क्या आएगा? By CSST, corresponding sides of similar triangle. Okay, तो अब देखो यहां पर AD by AC तो इसका कुछ हमें पता नहीं है, तो ये अगर हम ना भी लिखे, ये रेशियो ना भी लिखे, तो हम सिर्फ इनको लिखते हैं DO dash by CO is equal to AO dash। ओके, तो DO dash by CO is equal to what is AO dash? AO dash किसके बराबर है? R के बराबर है। एंड what is AO? AO किसके बराबर है? 3R के बराबर है। इज इट क्लियर? 3R के बराबर है। RR गेट कैंसिल, सो क्या मिला हमें? DO dash अपॉन CO इज 1/3। तो इनका जो रेशियो है DO dash by CO इज 1/3। तो सिमिलरली AD by AC का भी जो रेशियो होगा वो भी 1/3 का ही होगा। होप इट इज क्लियर। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द स्टेप, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन। यस, यहां पर सिंपली आपको क्या करना है, दोनों ही ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दो, ADO डैश एंड ACO बाय A टेस्ट। एंड ये मेन रिलेशन हमें AO मालूम है, AO डैश R है, और AO जो है वो 2R प्लस R दैट इज 3R हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहां से हमें 1:3 का रेशियो मिला। होप इट इज क्लियर। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द स्टेप, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।